जय श्री राम साथियों, मैं एडवोकेट रणवीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी जिला बागपत का जिले का मंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करता हूं। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, जिस विषय को लेके मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि सीज फायर के बाद सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन सब चर्चाओं पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बात रखूंगा। सबसे पहले मैं इस युद्ध में जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी थी, उस तनाव की स्थिति में हमारी सेना के जवान शहीद हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने जो सीज फायर का निर्णय लिया है, और वो निर्णय जो लिया है मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। क्योंकि युद्ध में सभी को पता है, युद्ध में ना तो फूल बरसते हैं, न युद्ध में लड्डू बंटते हैं। युद्ध में अगर हम उनके 100 लोग मार रहे हैं तो 5-10 हमारे भी मरेंगे। और जहाँ तक मैं विपक्ष की बात करूँ, जो विपक्ष है हमारे देश का, उसको करना धरना कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढनी है। जैसे आज से पहले जब एयर स्ट्राइक भारत की सेना ने किया था, उस समय भी इनको सबूत चाहिए था। और आज जब ये जो भारतीय सेना ने बहादुरी का, पराक्रम का, शौर्य का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, और उन हमलों के बाद जो वहाँ निस्तेनाबूद उनके ठिकानों को किया, इन लोगों को उसका भी सबूत चाहिए। बल्कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अब तो सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी हुई है। इन सब का सबूत अगर मैं उन लोगों को कहूँ तो ये सबूत ही है, क्योंकि कोई भी किसी की ऐसी वीडियो नहीं दे देता है। और जहाँ तक मैं सीज फायर की बात करूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, और मैं समझता हूँ इस समय दुनिया में उनसे ज़्यादा ताकतवर और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। तो माननीय मोदी जी और सेना के तीनों अध्यक्षों ने मिलकर जो सीज फायर का निर्णय लिया है, मैं उनके साथ हूँ, और पूरा देश जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उनके साथ है। और जहाँ तक मैं बात करूँ विपक्ष की, विपक्ष को दिक्कत उस समय भी थी जब युद्ध नहीं हो रहा था। उन्होंने उस समय राफेल के बारे में टिप्पणी की थी, क्या ये राफेल पे इतना खर्च करके इसको नींबू और मिर्च टांगने के लिए लिया है क्या? तो उनके पास तो किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। और मैं विपक्ष की बात करूँ तो मोदी जी के बराबर का उनके पास कोई नेता हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप नाम बता दें। मैं नहीं समझता कि विपक्ष में, भारत में इस समय मोदी जी के बराबर का कोई नेता है। और अंत में मैं मोदी जी को और अपनी देश की सेना को गर्व के साथ मोदी जी को और हमारी जितनी भी भारत सरकार के मंत्री हैं उनको इस कदम के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज देश की स्थिति को समझते हुए पहलगाम के जो अटैक आतंकवादियों ने किया था उसका बदला लिया है। और इस बदले से, इस कार्रवाई से, इस प्रक्रिया से मैं समझता हूं भारत और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के सभी देश आज भारत की शक्ति का लोहा मान रहे हैं। और दुनिया में मैंने अभी एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे देश की सेना को दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इन बेकार के विवाद में ना फंसें, देश की सेना और भारत के प्रधानमंत्री के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।